सोचिए जरा, अगर आज इस देश की प्रधानमंत्री कुर्सी पर मायावती बैठी होती तो क्या मोदी और बीजेपी की राजनीति वैसी ही रहती जैसी आज दिखती है? क्या सत्ता का पूरा खेल पलट चुका होता? इस सवाल का जवाब जानना है तो वीडियो को आखिर तक देखना। और अगर आप राजनीति को गहराई से समझना चाहते हैं बिना शोर शराबे और झूठे दावों के, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सोच बदल देता है। सत्ता का अलग अंदाज, मायावती बनाम मोदी। सोचिए जरा, अगर इस देश की राजनीति ने एक अलग मोड़ लिया होता, अगर दिल्ली की सत्ता में वही चेहरा बैठा होता जिसे सालों तक हाशिए की राजनीति कहा गया, अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मायावती बैठी होती, तो क्या आज देश की तस्वीर वही होती जो हम देख रहे हैं? यही सवाल आज लाखों लोगों के मन में है, और यही सवाल सत्ता के गलियारों में सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा करता है। क्योंकि मायावती सिर्फ एक नेता नहीं रही, वो एक विचार रही, एक आंदोलन रही, और सबसे बड़ी बात, वो उस तबके की आवाज रही जिसे दशकों तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया। अगर मायावती प्रधानमंत्री होती तो सबसे पहला फर्क सत्ता के अंदाज में दिखता। न बड़े बड़े भाषण, न हर दिन कैमरे के सामने आने की होड़। सत्ता का एक सख्त, अनुशासित और कंट्रोल में रहने वाला चेहरा सामने आता। अफसरशाही जानती कि आदेश ऊपर से साफ हैं और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यूपी में रहते हुए जिस तरह से उन्होंने प्रशासन को कंट्रोल में रखा, उसी मॉडल को अगर पूरे देश में लागू किया जाता तो कई राज्यों की राजनीति की हवा ही निकल जाती। अब जरा सोचिए, मोदी और बीजेपी की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता? जिस राजनीति का आधार मजबूत संगठन, हाई वोल्टेज प्रचार और राष्ट्रवाद की भाषा रही है, उसे मायावती की सोशल इंजीनियरिंग सीधी टक्कर देती। मायावती पीएम होती तो चुनावी राजनीति का नैरेटिव बदल जाता। मुद्दा मंदिर मस्जिद से हटकर सीधे आरक्षण, प्रतिनिधित्व, नौकरियों और हिस्सेदारी पर आ जाता। और यही वो पॉइंट है जहां बीजेपी की रणनीति को सबसे बड़ा झटका लगता। मायावती का पूरा राजनीतिक सफर बताता है कि वो समझौते कम करती हैं और फैसले ज्यादा। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहले सत्ता में बैठे पुराने पावर सर्कल को तोड़ने की कोशिश करती। दिल्ली के लुटियन जोन से लेकर मंत्रालयों तक एक नई टीम, नए चेहरे और नए समीकरण बनते। वो नेता जो सिर्फ बड़े नाम की वजह से मंत्री बने हुए हैं, उनकी कुर्सी सबसे पहले हिलती। पावर शिफ्ट, सिस्टम में बदलाव। अगर मायावती पीएम होती तो दलित और पिछड़े समाज को सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर जगह मिलती। सचिव स्तर से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक ऐसे चेहरे सामने आते जिन्हें पहले कभी मौका नहीं दिया गया। इसका असर यह होता कि देश की राजनीति में पहली बार असली पावर शिफ्ट दिखती। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर मायावती केंद्र की सत्ता में आ जाती तो कई दिग्गज दलों की दुकान ही बंद हो जाती। मोदी जी की राजनीति करिश्मे और इमेज पर टिकी रही है, जबकि मायावती की राजनीति गणित और जमीन से जुड़ी हकीकत पर। अगर दोनों आमने सामने होते प्रधानमंत्री पद पर, तो देश दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच बटा नजर आता। एक तरफ चमकदार प्रचार, दूसरी तरफ खामोश लेकिन असरदार फैसले। और जनता के लिए यह तय करना आसान नहीं होता कि वो किस रास्ते पर जाना चाहती है। अब बात करते हैं उस सन्नाटे की जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती। मायावती प्रधानमंत्री होती तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा असहज हो जाता। वजह साफ है, ना एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, ना हर सवाल का जवाब। सत्ता का वो मॉडल जिसमें नेता मीडिया को मैनेज नहीं करता, बल्कि मीडिया को दूरी पर रखता है। इससे नैरेटिव बनाने की ताकत मीडिया के हाथ से निकल जाती और सीधा असर विपक्ष और सत्ताधारी दोनों पर पड़ता। नीतियों का असली चेहरा, अधिकार बनाम स्कीम। अब जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर मायावती प्रधानमंत्री बनती तो फैसलों की असली तस्वीर कैसी होती। क्योंकि मायावती की राजनीति भावनाओं से नहीं, बल्कि सीधे असर डालने वाले कदमों से पहचानी जाती रही है। सत्ता में आते ही वो सबसे पहले उन नीतियों को छूती जिनसे जमीन पर बैठे आम लोगों की जिंदगी बदलती है। सिर्फ ऐलान नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर जाकर कंट्रोल लेने वाला अंदाज सामने आता। अगर मायावती पीएम होती तो सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक न्याय की परिभाषा में दिखता। आरक्षण सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं रहता, बल्कि उसकी सही मॉनिटरिंग शुरू होती। सरकारी नौकरियों में भरे न जाने वाले पद, सालों से लटकी भर्तियां और आउटसोर्सिंग के जरिए सिस्टम से बाहर किए गए वर्ग, इन सब पर सख्त रुख अपनाया जाता। इससे सीधे तौर पर युवाओं में एक भरोसा पैदा होता कि सरकार सिर्फ वादे नहीं, बल्कि मौके भी दे रही है। अब सोचिए, इसका मोदी सरकार की नीतियों से टकराव कहां होता। जहां एक तरफ स्कीम आधारित राजनीति चलती रही है, वहीं मायावती का फोकस अधिकार आधारित मॉडल पर रहता। मुफ्त योजना से ज्यादा हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बात सामने आती। यही वो पॉइंट होता जहां बीजेपी को अपने नैरेटिव में बड़ा बदलाव करना पड़ता, क्योंकि मुद्दे अचानक बदल चुके होते। मायावती प्रधानमंत्री होती तो राज्यों के साथ केंद्र के रिश्ते भी अलग अंदाज में दिखते। खासकर उत्तर भारत में, जहां उनकी पकड़ मानी जाती है, वहां केंद्र की सख्ती के बजाय संतुलन दिखता। लेकिन ये संतुलन कमजोरी नहीं होता,
जिस मुख्यमंत्री या नेता ने लाइन क्रॉस की उस पर बिना शोर शराबे की कार्रवाई होती। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना ट्वीट, सीधा फैसला। शांत विदेश नीति और बदलता नैरेटिव। विदेश नीति की बात करें तो मायावती का स्टाइल बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं बल्कि शांत लेकिन स्पष्ट होता। बड़े बड़े शो की जगह ठोस डील्स पर जोर रहता। भारत की छवि एक ऐसे देश की बनती जो अंदर से मजबूत है और बाहर बिना शोर की अपनी बात मनवाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की पोजीशन अलग तरीके से उभरती। अब मीडिया और पब्लिक इमेज पर असर समझना जरूरी है। मायावती प्रधानमंत्री होती तो मीडिया को सत्ता से दूरी रखने की आदत डालनी पड़ती। रोज की हेडलाइन बनाने वाला कंटेंट कम होता लेकिन फैसलों का असर ज्यादा दिखता। इससे राजनीति में एक अलग सन्नाटा छा जाता, वो सन्नाटा जिसमें विरोधी भी समझ नहीं पाते कि अगला कदम क्या होगा। मोदी जी की पर्सनैलिटी आधारित राजनीति के मुकाबले मायावती की लो प्रोफाइल लेकिन हाई इंपैक्ट राजनीति एक नया विकल्प बनकर उभरती। जनता के सामने सवाल खड़ा होता, क्या हमें चमक दमक चाहिए या चुपचाप काम करने वाली सरकार? और यही सवाल चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल देता। राजनीति का बदलता डीएनए, जड़ता पर प्रहार। अब जरा उस मोड़ पर आते हैं जहां कल्पना सिर्फ कल्पना नहीं रह जाती बल्कि एक डर, एक उम्मीद और एक सियासी हकीकत बन जाती है। क्योंकि अगर मायावती प्रधानमंत्री होती तो सिर्फ नीतियां ही नहीं बदलती बल्कि देश की राजनीति का डीएनए ही बदल जाता। वो राजनीति जो दशकों से कुछ तयशुदा चेहरों, परिवारों और वर्गों के इर्द गिर्द घूमती रही है, अचानक अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस करती। मायावती का सबसे बड़ा असर उस जगह दिखता जहां आज तक कोई खुलकर हाथ नहीं डाल पाया, पार्टी सिस्टम के अंदर बैठी जड़ता। प्रधानमंत्री बनते ही वो सिर्फ विपक्ष पर नहीं बल्कि अपने आसपास के सिस्टम पर भी नजर रखती। चापलूसी करने वाले नेता, फाइल दबाकर बैठने वाले अफसर और मीडिया के जरिए दबाव बनाने वाले ताकतवर लोग, सबको ये एहसास हो जाता कि अब खेल पुराने तरीके से नहीं चलेगा। सत्ता का केंद्र शांत है लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। यही वो पॉइंट होता जहां मोदी और बीजेपी को सबसे ज्यादा असहजता महसूस होती। क्योंकि जिस राजनीति में हर पल नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है, हर दिन कोई ना कोई मुद्दा उछाला जाता है, उसके सामने एक ऐसी सरकार खड़ी होती जो न बहस में उलझती है न बयानबाजी में। मायावती का अंदाज विरोध का जवाब विरोध से नहीं बल्कि चुपचाप असरदार फैसलों से देने वाला होता। और यही चीज विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान करती। संसद से चुनाव तक नया समीकरण। अगर मायावती प्रधानमंत्री होती तो संसद की तस्वीर भी बदली हुई नजर आती। हंगामे कम होते लेकिन बहसें ज्यादा धारदार होती। मुद्दे जमीन से जुड़े होते, रोजगार, हिस्सेदारी, शिक्षा, न्याय में नाटकीयता कम लेकिन आंकड़ों और फैसलों का वजन ज्यादा होता। इससे राजनीति का स्तर अपने आप बदलने लगता और जनता भी धीरे धीरे शोर की बजाय नतीजों को देखना शुरू कर देती। अब जरा सोचिए विपक्ष की हालत। कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और दूसरी पार्टियां जो अक्सर बीजेपी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाकर चलती हैं, उन्हें अचानक अपनी रणनीति नए सिरे से लिखनी पड़ती। क्योंकि मायावती न तो परंपरागत विपक्ष जैसी हैं न सत्ताधारी जैसी। वो बीच की वो जगह घेर लेती जहां सीधे जनता का भरोसा बनता है। इससे कई दलों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता और नए गठबंधन बनने लगते। मायावती प्रधानमंत्री होती तो उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं रहता बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर बन जाता। दिल्ली की सत्ता का झुकाव लखनऊ की ओर महसूस किया जाता। इससे देश के दूसरे राज्यों में भी सामाजिक समीकरणों पर नई बहस छिड़ जाती। जिन समुदायों को अब तक सिर्फ वोट बैंक समझा गया, वो खुद को सत्ता के करीब महसूस करने लगते। अंतिम टकराव, भावना बनाम अधिकार। अब बात करते हैं उस सबसे संवेदनशील मुद्दे की, चुनाव। अगर मायावती पीएम होती तो चुनाव सिर्फ प्रचार का उत्सव नहीं रहते। आचार संहिता, पैसे की ताकत और एजेंसियों के इस्तेमाल पर सख्ती दिखती। चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को खुलकर काम करने की आजादी मिलती। इससे जीत हार का गणित ज्यादा साफ और कम विवादित होता। और यही चीज कई राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होती। मोदी जी की राजनीति में भावनाओं का बड़ा रोल रहा है। देश, राष्ट्र, गौरव। मायावती की राजनीति में भावनाओं से ज्यादा अनुभव और हक का सवाल होता। अगर दोनों मॉडल आमने सामने होते प्रधानमंत्री पद पर, तो जनता के सामने एक ऐतिहासिक विकल्प खड़ा होता। एक तरफ भावनाओं से भरी राजनीति, दूसरी तरफ अधिकार और हिस्सेदारी की राजनीति। और यही चुनावी बहस को पूरी तरह बदल देता। मीडिया की भूमिका भी पूरी तरह बदल जाती। टीआरपी की राजनीति करने वाले चैनलों को कंटेंट की कमी महसूस होती, क्योंकि रोज कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं। लेकिन जो मीडिया जमीन पर जाकर रिपोर्ट करता, उसे पहली बार असली मुद्दे मिलते। सत्ता से दूरी रखने वाला मॉडल मीडिया को या तो और जिम्मेदार बनाता या पूरी तरह अप्रासंगिक।
सबसे दिलचस्प बात यह होती कि मायावती प्रधानमंत्री रहते हुए खुद को केंद्र में रखने की कोशिश नहीं करती। न बड़े पोस्टर, न हर योजना पर फोटो। सरकार चलती दिखती लेकिन चेहरा पीछे रहता। इससे राजनीति में पहली बार नेता से ज्यादा सिस्टम चर्चा में आता, और यही चीज आने वाली पीढ़ी की राजनीति को प्रभावित करती। अगर मायावती पीएम होती तो राजनीति में डर और सम्मान साथ साथ चलते। डर इसलिए कि नियम तोड़ने पर सजा तय है, और सम्मान इसलिए कि सत्ता में बैठा व्यक्ति किसी वर्ग विशेष का नहीं बल्कि एक पूरे आंदोलन का प्रतिनिधि है। यही वजह है कि उनके प्रधानमंत्री बनने की कल्पना ही कई लोगों को आज भी बेचैन कर देती है। और अब इस हिस्से के आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या देश इसके लिए तैयार होता? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन हर बड़ा बदलाव पहले असहज ही लगता है। मायावती का प्रधानमंत्री बनना भी ऐसा ही बदलाव होता जो तुरंत स्वीकार न किया जाता लेकिन धीरे धीरे अपनी जरूरत साबित करता। यही कारण है कि मायावती पीएम होती अगर सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का वो अधूरा अध्याय है जिसे पढ़ने से आज भी कई लोग कतराते हैं, क्योंकि इस अध्याय में कई स्थापित सच्चाइयां टूटती हैं और कई नए सवाल जन्म लेते हैं। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो आप समझ चुके हैं कि ये कहानी सिर्फ अगर मगर की नहीं बल्कि उस रास्ते की है जो देश कभी चुन सकता था। आगे आने वाले हिस्से में बात होगी उस अंतिम टकराव की जहां यह तय होता है कि भारतीय राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाता। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो सच आगे आने वाला है वो बहस नहीं, सोच बदल देगा।